अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल यान हिसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है क्योंकि कशमाला का कीड़ा खत्म नहीं हो रहा और उसका कीड़ा अब नौशेरवान खत्म करेगा जड़ से। जी दोस्तों, अगली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा जब नौशेरवान दुआ को हॉस्पिटल से लेकर घर आता है तो सारे ही घर में वो सभी को एक ही टाइम पर इकट्ठा कर लेता है बाबा साई के सामने और अम्मा साई के सामने। कशमाला भी वहां पर होती है, सारे नौकर भी वहां पर होते हैं और दुआ भी वहां पर होती है। वहां पर नौशेरवान पूछता है, देखो कशमाला, आपने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मैं ये सब जानता हूँ कि आपके अलावा कोई भी हरकत नहीं कर सकता। जी दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि जो कशमाला होती है उसके चेहरे का रंग पहले ही उड़ चुका होता है। उसको पता होता है कि नौशेरवान को पहले मेरे ऊपर शक था, अब उसका यकीन है, अब उसका शक यकीन में बदल चुका है। अब वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अगर नौशेरवान ने मुझे डिवोर्स दे दी तो मेरा क्या होगा? तो नौशेरवान तो अब पहले से उसको डिवोर्स देने का फैसला कर चुका होता है, लेकिन उसने अपने लिए रास्ते खुद आसान बनाए जिसकी वजह से आप नौशेरवान उसको छोड़ने का फैसला कर लेगा। तो कशमाला वहां पर ही मुकर जाती है। एक दफा की मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सभी नौकर से पूछता है, देखो या तो आप घर में सब नौकर थे या फिर कशमाला सीधी साधी बात बता दो किसने किया। मुझे हर हाल में सच चाहिए, अगर किसी ने मुझे ना बताया तो किसी की खैर नहीं है, मैं सब की जान ले लूंगा। तो ये बात सुनकर सारे के सारे नौकर डर जाते हैं। हर नौकर को अपनी पड़ जाती हबड़े साई को अगर पता चल गया तो क्योंकि वो नौशेरवान के गुस्से से वाकफ होती है तो ये हमें छोड़ेगा नहीं। वहां पर कशमाला जो नौकरों की तरफ देखती है और उनको इशारा करती है, जबकि नौशेरवान समझ जाता है कि किस नौकर की तरफ इशारा कर रही है। इसके बाद नौशेरवान उस नौकर से पूछता है, देखो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, बता दो। तो पहले तोपताने में मुकर जाती है, लेकिन जब नौशेरवान ऊंची आवाज में गुस्से के साथ उनसे पूछता है तो नौकरानी सब बता देती है कि इसके पीछे कशमाला का हाथ है और दुआ की जान कशमाला लेना चाहती थी, उसने ही ये सब किया। जब मैंने देखा तो कशमाला आयरन इस तरीके से साथ कुछ कर रही थी और उसी कंठ के लगने की वजह से दवा बेहोश हो गई। वहां पर कशमाला बोलती है, नहीं नहीं, यह मेरे ऊपर झूठ बोल रही है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। वहां पे फिर नौशेरवान कहता है कि वो झूठन ही बोल रही और उसे झूठ बोलने पे क्या मिलेगा। कशमाला एटलीस्ट अपना जुर्म मान ही लेती है। उसके बाद जो नौशरवन है उसका गुस्सा और ज्यादा बुलंद हो जाता है और फौरन ही कशमाला को उधर ही तलाक दे देता है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे सरफराज का जो लालच है और उसका जो कीड़ा है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा। दोबारा से वो दुआ को मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन इस दफा वो फंस जाएगा क्योंकि नौशेरवान के जो मुलाजिम बीबी को मिलने कोई मुलाजिम आया था और नौशेरवान कैमरे की रिकॉर्डिंग देख चुका है और उसे अंदाजा हो चुका है कि सरफराज ही वो शख्स है। उसके बाद सरफराज की इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो उसे पता चलता है कि ये वही शख्स है जिसने दुआ को धोखा दिया था। अब वो फिर दुआ के पीछे क्यों आ रहा है? आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगी। आप लोगों की क्या राय है? क्या अंजाम होगा कशमाला का और क्या अंजाम होगा सरफराज का? अपनी राय दुआ से नफरत में तमाम हदें पार करने वाली है। जब से दुआ ने कशमाला को बातें सुनाई होती हैं, कशमाला बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और दुआ को जान से मारने का मंसूबा भी बना चुकी होती है, लेकिन दुआ के दिल में कशमाला के लिए जरा भी नफरत नहीं है। दुआ कशमाला से कहती है, यहाँ पर मौजूद तमाम लोग तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखते हैं। इस सब के बावजूद तुम्हारा यह रवैया अम्मा साईं और बाबा साईं को तकलीफ देने का बायस बन रहा है। कशमाला दुआ को जवाब देती है, मुझे और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे तकलीफ है और अगर तुम भी नौशेरवान की जिंदगी से निकल जाओ तो यह तकलीफ भी खत्म हो जाएगी और मेरी तुम्हारी नफरत भी खत्म हो जाएगी। दुआ कशमाला को समझाती है
और उसे बताती है नौशेरवान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं नौशेरवान की मोहब्बत की एकलौती वारिस हूँ। मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं नौशेरवान को छोड़कर चली जाऊं। कशमाला दुआ से कहती है, यह तो वक्त ही बताएगा कौन किसको छोड़कर जाता है और कौन बाकी रहता है। कशमाला अपनी चाल चल चुकी होती है और वह स्त्री की तार निकाल चुकी होती है ताकि दुआ जैसे ही कपड़े प्रेस करने लगे उसे करंट लग जाए, और अक्षमाला ने जैसा सोचा होता है वैसा ही होने वाला है। दुआ जैसे ही कपड़े प्रेस करने के लिए आएगी और उसको स्त्री से करंट लग जाएगा। करंट लगने की वजह से दुआ की एक भयानक चीख निकलेगी। नौशेरवान दुआ की चीख सुनकर भागा हुआ आएगा तो देखेगा दुआ फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। दुआ को यूं बेहोश देखकर नौशेरवान अपना होश खो बैठेगा। नौशेरवान को फिलहाल तो समझ नहीं आ रही होगी कि आखिरकार दुआ के साथ क्या मामला पेश आया है जिसकी वजह से दुआ ऐसे बेहोश हो चुकी है। फौरी तौर पर दुआ को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है और टाइम पर पहुंचने की वजह से दुआ की जान भी बच जाती है। लेकिन नौशेरवान की सुई इसी बात पर अटकी हुई होती, इसमें जरूर कशमाला का ही हाथ है, जिसकी वजह से दुआ के साथ यह मामला पेश आया है। जर सुमुलस की कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता। सुबल इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन आखिरकार ही खिजर सुबल की कॉल रिसीव कर लेता है। सुबल उसे पूछती है, क्या मुझसे नाराज है? खिजर सुबल को जवाब देता है, क्या मुझे आपसे नाराज नहीं होना चाहिए? सुबल खिजर से कहती, मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। खिजर सुबल को जवाब देगा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारे भाई का असली चेहरा देख लिया था, उसके बावजूद भी मैंने तुमसे निकाह किया था। सुबल खिजर की यह बातें सुनकर हैरान होती है और खिजर से सवाल करती है, इसका मतलब है आप मुझसे निकाह करने के बाद पछता रहे हैं? खिजर सुबल को डोट जवाब देता है, मैं नहीं पछता रहा, लेकिन तुम्हारा भाई मुझे पछताने पर मजबूर कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ असलम साहब और फहमीदा बेगम सानिया की शादी के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन सानिया ने यह बात अपनी माँ को साफ साफ कह दी होती, लड़का अच्छा होना चाहिए और उसके पास पैसा भी होना चाहिए। फिजा जैसे ही अपने घर आती है, फिजा की माँ उसे बताती है, हम सानिया के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सानिया यह बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी माँ से कहती, इससे तो और अच्छी बात कोई नहीं है, जल्द से जल्द सानिया अपने घर की हो जाएगी। फमीदा बेगम अपनी बेटी फिजा को जवाब देती, हमने अभी तक रिश्ता नहीं ढूंढा क्योंकि सानिया नशेरवा वक्त पर रूम में आ जाएगा और दुआ को उठा के हॉस्पिटल भाग जाएगा। हॉस्पिटल में उसे आईसीयू में एडमिट करके बचा लिया जाएगा, लेकिन नशेरवा साई को कहेगा कि यह काम कशमाला के हैं, आप कशमाला पर नजर रखें, उस पर थोड़ी सख्ती करें, वह दिन बदन बिगड़ती जा रही है, अगर वह ना सुधरी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। यह बात सुनते ही साई काफी ज्यादा परेशान होती है और वापस आ जाती है। अगले ही सीन में हम देखेंगे कि दुआ कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है और हवेली वापस आ जाती है। हम देखेंगे कि दुआ का पता करने उसके घर वाले हवेली आएंगे और नशेरवा अम्मा साई और अब्बास साई के साथ खाना खाएंगे। वहीं पर कशमाला भी मौजूद होगी, जो कि टेबल पर बैठी दुआ की फैमिली को अच्छे से देख रही होगी और कहेगी, ये कौन लोग हैं, इनको पहले कभी नहीं देखा। तो दुआ धीमी आवाज में कहेगी, ये मेरे घर वाले हैं। तो कशमाला तंजिया कहेगी, अच्छा तुम्हारे भी घर वाले हैं, मैंने तो समझा था कि तुम भाग कर आई हो। कशमाला दुआ को तंग करेगी, जिससे नशेरवा को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कशमाला को कहेगा, यहाँ से चली जाओ, मैं खाना खाने दो, अगर यह बातें करनी है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो कशमाला अपना काम करके वापस चली जाती है और दुआ के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि दुआ के साथ इस घर में ऐसा सलूक हो रहा है। तो नशेरवा दुआ के घर वालों से माफी मांगेगा। अम्मा साई अब्बा साई भी कहेंगी कि हमारी यह वाली बहू थोड़ी जुबान की तेज है, तो आप इसका बुरा मत मानिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। तो दुआ के वालिदैन कहेंगे, कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए, हमने अपनी बेटी को देखना था तो हमने देख लिया, अब
हमें सुकून आ गया है, तो अब हम घर चलते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हम देखेंगे कि हिजर, जो कि शंबल से शादी कर चुका है, थोड़े दिन बाद ही शंबल सरफराज की वजह से घर वापस आ जाएगी, क्योंकि सरफराज एक जहनी मरीज है। उसने अपनी